मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह करीम सब दी हाज़री नो मुस्तजाब फरमाए और दीगर मकामी उलमा किराम जनाबी हाफिज शहरोज चिश्ती साहिब, जनाबी हजरत अल्लामा कारी नजम इकबाल साहिब, हजरत अल्लामा हाफिज नबील साहिब, अल्लामा रिहानासी साहिब और भाई शाहिद लब्बा साहिब माशाअल्लाह मैं देख रहा पुतलियां चकवालियां भी वेख रहा दीगर गुरब जवार दे इलाके तो तमाम अहबाब जौक दर जौक ज़ौक दर ज़ौक मौज दर मौज काफिला दर काफिला तशरीफ ले आए। रब ताला हर कदम तने के अंदर ज़ख़ीरे अता फरमाए। अहबाब ने मेरे जिम्मा अज उनवान लगाए कि अज सानू अज़मत वालिदैन सुनाओ। तो इस हवाले नाल मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत मुबारक दा जुज़ पढ़िया। रब ताला ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया मैं तुहाडा पालनहार, मैं तुहाडा रब, तुहाडा परवरदिगार। हुक्मन वसीयत करना कि जदों भी इबादत करे जे मेरी ही करे आजे और मेरी इबादत के बाद जेड़ा सारे तो अहम कम करना है। फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जदों भी वालिदैन का जिक्र फरमाया तो पहले अपना जिक्र या अपनी इबादत का जिक्र और नाल ही मां बाप का जिक्र फरमाया। इस आयत मुबारक च अल्लाह ने इबादत का जिक्र फरमाया। फरमाया मैं हुक्मन वसीयत करना कि इबादत मेरी ही करे आजे। चंद दिन के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज शबे बरात तशरीफ लेके आ रही। इबादत की रात, तौबा की रात, अपने रुस्से रब नु मालिक नु मनावन की रात। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत उते अल्लाह ने खास करम फरमाया कि कुछ रातां ऐसियां अता फरमा दित्तियां कि एक रात इबादत कर लवे तो अल्लाह करीम हजारां साल की इबादत का सवाब अता फरमा दे। पिछली उम्मतां नूं अल्लाह ने उम्रां लंबियां अता कीतियां, सानू उम्र छोटी अता की कुर्बे क़यामत है। मगर सानू रातां ऐसियां अता कर दित्तियां कि एक रात इबादत कर लीए तो अल्लाह करीम उन्हां दी सारी उम्र जिन्नी इबादत का सवाब अता फरमा देते। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह करीम ने बार बार इबादत का जिक्र फरमाया तो इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया कि असा इंसान और जिन्नात नु सिर्फ अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया। किधर इरशाद फरमाया वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। फरमाया इंज अपने रब की इबादत करके तेनू यकीन हो जाए। उलमा फरमाते ने यकीन दा मानी मौत है। अल्लाह फरमाता बंदिया मेरी इंज इबादत करके तेनू मेरी इबादत च मौत आ जाए। मगर बाद उलमा फरमाते ने कि इस आयत च यकीन दा मानी यकीन है। अल्लाह फरमाता वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। फरमाया मेरी इंज इबादत करके तेनू यकीन हो जाए। या अल्लाह केड़ी गल दा यकीन हो जाए? फरमाया इस गल दा यकीन हो जाए कि मैं जेड़े रब दी इबादत पिया करना मैं ओदी ज़ियारत भी पिया करना हुआ। कौन है वाली ने फरमाया अंता अब्दुल्लाह अन्नका तराह फ इन लम तकुन तराहु फ इन्नहु यराक। फरमाया इंज अपने रब की इबादत करके तेन यकीन हो जाए मैं अपने रब की ज़ियारत पिया करना ते ए यकीन ना होवे ते ए यकीन कर लिया कर कि मैं नहीं पिया वेखदा ते मेरा रब ते मैनू पिया वेखदा है। अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लेके वन्नास दी सीन दे घेरे तक पूरा कुरान पढ़ो। अल्लाह ने पूरे कुरान दे अंदर एक बार भी किधरे सौन वालियां दी तारीफ ने की। रब ने जदों की है जागन वालियां दी तारीफ की है। आइए सुनिए कुरान के रब जगराते वालियां दी कुरान च किवें तारीफा कर दे। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं शबे बरात की तैयारी करा के फिर वालिदैन दी अज़मत दे मुतल्लक चंद गुजारिशात अर्ज करनियां। पढ़िए कुरान च सुभान अल्लाह आखो भाई सारे। थोड़ा एक बार कोशिश करो तो उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने तक आवाज जावे। बुकला खोलो नाल दे बेली दा हाथ चुको मैनू पता लगे मैं सरकार दे जोदे जागदे नौकरां च बैठा। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ए चेहरियां ते थोड़ी जी मुस्कुराहट ले आओ मैनू पता लगे मैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सुन्नी गुलामां च बैठा। भाई स्टेज वाले तुहानू उच्चा बिठाया है। नवाज गोंदल साहब ने कहा तुसीं उच्ची सुभान अल्लाह आखो भाई सारे। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह के रमजान शरीफ आ रहे पूरा टब्बर रमजान शरीफ मदीने गुजार के आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला आ पावे ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफिल च सोने दा दीदार करा दे।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन वकानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून वज़कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला। कुरान मजीद दे मुख्तलिफ मुकामात 4 आयात पढ़ियां। इन चारों आयात दा तर्जमा किसे बाबे कुल करमामा ते उन्हें आख्या सी कि लगी वालियां दी अख नहीं लगदी, रफीक तो तारे गिनदा ही रहो, परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे। ते आरफां दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू ने दा तर्जमा इंज फरमाया, आप इरशाद फरमाते ने राती रती नींद नया आवे ते तिने बहुत हैरानी आरिफ दी गले आरफ जाने की जाने नफ्सा कुछ हासिल थी तेरी जाया गई है जबानी हूँ मैं कुर्बान इना थी बाहो जिना मिलिया तीर जिला मेरे लिए जाके भी गुजार लिया कर। कदे मेरी बारगाह च जदों सारे सुते होवन ते उस वेले जाग। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते ने मल्ला यकुमुल लैल लैसा मिनल सालिहीन अल कामिलीन। फरमाते ने जेड़ा रातां उठ के कयाम ना करे कदे सालिहीन ते कामिलीन चो नहीं हो सकदा। आ जेड़ी शबे बरात आ रही ना, मेरी मिल्लत दे नौजवानों होनी नियत कर लो कि मैं ये रात सौ के नहीं, मैं अपने मालिक दी बारगाह च रात जाग के गुजारनी है। सूफिया फरमाते ने बंदिया जमीन दे उत्ते रात जाग के जा, कबर च एडा लंबा सोना ही कि किसे जगाना ही नहीं, उत्थे इन्ना सोना है किसे जगाना नहीं। उत्थे जे सुख दी नींद सोना चाहना है फिर जमीन दे उत्ते दुनिया दी रातां जाग के अपने मालिक नाल यारी लगा के जावी। ये रात जागन दी आ रही, लिहाजा जागन दी होनी नियत कर लियो। फिर कदे आए थे इहदे ते गुफ्तगू करांगे। अल्लाह ने अपनी इबादत दे फौरन बाद फरमाया व बिल वालिदैन ihsana। आइए सुनिए कुरान। हुण अल्लाह कुरान च मापियां दा किवें जिक्र फरमा दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व कदा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا। ये भी मैं कुरान दी 4 आयतां पढ़ियां। चारों आयात च अल्लाह ने फरमाया व बिल वालिदैन ihsana, अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो।
भाई नवाज गोंदल साहिब कुर्ब जवार तो तशरीफ लेके आने वाले हो। बेटा अपनी मां दे कदम दबावे ते आखे अम्मी जी आ जेड़े मैं तुहाडे कदम पे दबाना ना ये मैं तुहाडे ते एहसान पे करना। बेटा अपने बाप नु अपनी तनख्वाह लिया के देवे ते आखे अबू जी आ जेड़ी मैं तुहानू तनख्वाह के पैसे देते ना ये मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। अम्मी ते अबू आ जेड़ा मैं तुहाडा इलाज कराया ना ये मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। क्या औलाद दा अपने मां बाप ते कोई एहसान होंदा है? हरगिज नहीं। फिर रब कुरान च क्यों फरमाता बिल वालिदैन एहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। एक नौजवान एक माई वडेनी नु कंधियां ते बिठा के काबे दा तवाफ कर रहा ते ओनु किसे दसिया कि आ जेड़े तेरा बाबा जी तवाफे काबा कर रहे, ए नबी करीम दे सहाबी ने, इन्हां दा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हिब्रुल उम्मा, इस उम्मत दे सब तो बड़े आलिम। उस नौजवान को ख्याल आया कि मैं इन्हां कोल मसला ना पुछ लवां। उन्हें अर्ज की हुजूर आ जेड़ी कंधियां ते माई बैठी ना ये मेरी मां है। मेरा घर मक्के तो 6 मील दूर है। आज मैं घर गया ते मेरी अम्मी ने फरमाया कि बेटा मेरा दिल करदा मैं काबे दा तवाफ करके आवां। अर्ज की हुजूर मैं अपनी मां नु कंधे ते उठाया ते अरब दे उन्हां गरम पत्थरां ते चल के आया कि जिन्हां गरम पत्थरां ते गोश्त दा टुकड़ा रखिए ते ओ भी कबाब बन जाए। गरम पत्थरां ते चल के आया, पांव च छाले बन गए। मां नु कंधे ते उठा के काबे दा तवाफ करा रहा। मसला ये पूछना है कि आज मैं अपनी मां दे सारे हक अदा नहीं कर देते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया बेटा क्या मां दे सारे हुकूक की गल कर रहे हैं? उन्हें अर्ज की जी हुजूर मैं मां दे सारे हक की गल कर रहा। आपने फरमाया सुन मेरा फतवा। फरमाया तेन जन्म देवन लग्या जेड़ी तकलीफ दे लम्हे तेरी मां ते गुजरे सन ना उन्हां चो एक लम्हे दा बदला भी अजे अदा नहीं होया। फरमाया तेरे बचपन च जेड़ा तेरी मां ने तेनू दुध पिलाया उस दुध पिलावा दे एक लम्हे दा बदला भी अदा नहीं होया। तो फलौड़ा कलाम में चाहने वाले हो तो कुर्ब जवार तो आने वाले हो, मां दे ते एक लम्हे दा बदला अदा नहीं हो सकदा, बाप दे ते एक पसीने दे कतरे दा बदला अदा नहीं हो सकदा। फिर इन्हां ते एहसान कौन करे? फिर जे हो ही नहीं सकदा ते रब कुरान च क्यों कह रहा है बिल वालिदैन एहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। तन असल कुरान च अल्लाह ने उसूल बनाया। फरमाया हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। फरमाया एहसान दा बदला सिर्फ एहसान है। और अरबी दा कायदा है अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान दा गुलाम होंदा है। अल्लाह फरमादा है अल्लाह ते रसूल तो बाद तेरे ते सब तो बहुत एहसान या तेरी मां दे ने या तेरे बाप दे ने। अल्लाह फरमादा हो तेरे बचपन तो तेरी जवानी ताईं जेड़े एहसान तेरी मां ते बाप ने कीते ने ना उन एहसानां दा बदला दे। अल्लाह फरमादा इन्हां दी खिदमत करी जा ते एहसान ना समझी अजे तो मापियां दे एहसान दे बदले पे अदा करना है, ना इन्हां दे एहसान दे बदले अदा होने ते ना तेरा मापियां ते कोई एहसान होना। इस बात से फरमाया जा रहे वबिल वालिदैन एहसाना। आर पे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने पाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरन कंड खाली मामा बाजे मावा बाजे मोहम्मद बसाओ कौन करे रखवाली भाई मावा बाजे मोहम्मद बसाओ कौन करे रखवाली। एक दिन अबू जाओ ने मेरे नबी दे मथे ते पत्थर मारे आओ, नबी करीम दा खून निकले आओ। कमली वाले रोंदिया रोंदिया काबे दे अंदर आ गए। काबे वाल वेख के अर्ज कीती काबे वाले आओ दुख मावां नू सुनाई देने, दुख प्योवां नू सुनाई देने। अर्ज कीती अल्लाह मेरी मां भी कोई नहीं, अज मेरा बाप भी कोई नहीं। इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। अर्ज कीती काबे वाले मैं तेनों दुखड़े सुनाने आया हूं। सारा दिन मेरे आका काबे वाल वेख के रोंदे रहे।
नौजवानों इधर शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घरे आए नौकरानी खाना रख दी रोन लगे पई फरमाते ने रोनी क्यों है नौकरानी दियां चीखां निकल गईयां कहन लगी अज काबे कोलों गुजरी सा मुहम्मद कलिया बैठ के पिया रोंदा सी चाचे ने पूछे क्यों रोंदा है कहन लगी सुने अबू जौन ने मारे आए चाचे दा खून खौलिया जाके अबू जौन दे सिर च कमाउन मारी ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए कमली वाले ने फड़ के सीने न ला लिया कहन लगे सोने चुप कर जाऊं मैं तेरा बदला ले आया रावी लिखदा मेरे नबी चाचे ने बाजू छुड़ा दीते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे बाप जिंदा होंदा लोकी यतीम समझ के ना मार दे अज कदे मां जिंदा होंदी नुकरा च बह के ना रोंदा मां दी गोदी च रो लैंदा पर अज बाप भी कोई नहीं अज मेरी मां भी कोई नहीं मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ ये कौन करे रखवाली ए मां मरे मां पे मुकदे वीर मरन बेड़ा बेला ए पाओ तुमरे पाओ तुमरे ए मुहम्मद बख्शाओ ए मुक जांदा ये मैं लाओ भाई पाओ तुमरे तुमरे ए मुहम्मद बख्शाओ ये मुक जांदा ये मेला नाराए हैदरी नाराए गौसिया ताजदार चूरा शरीफ मेरी मिल्लत दे नौजवानों मां ते बाप दी कदर वेखनी होवे चंद दिन दे बाद रमजान शरीफ शुरू हो रहे थे रमजान शरीफ तो बाद एक ईद दा दिहाड़ा आना ईद वाले दिन वेखियो सारा तुहाडा पिंड नवे कपड़े पा के ना ते ईद मनांदा होवेगा पर जिन्हां दे मापे टुर गए ना उन्हां ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं जाना उन्हां कब्रिस्तान जाना है सारे पिंड वाले ईद मनाना होना है तो कब्रिस्तान दे विच कोई कब्र ते बैठ के मां दी कब्र ते रोंदा होना तो कोई बाप दी कब्र ते रोंदा होना ओ जेड़े ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे होंदे ने उन्हां नूं पुछ मां की होंदी है ते बाप की होंदा टुर जावां ते फिर ईदा भी ईदा नहीं लगदी खुशियां आ जान ते याद फिर भी मापे आउंदे ने ते दुख आ जान ते याद फिर भी मापे ही आउंदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन सहाबा नु इशा दी नमाज पढ़ाई इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान च हदीस पाक नकल की थी कि नबी करीम ने जदों सहाबा नु इशा दी नमाज पढ़ा के रुखे अनवर सहाबा वल कीता ते सहाबा वेख्या कि हुजूर दी अखियां च अथरूआं दी कितार जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना इंज मेरे करीब ते आंसू गिर रहे अर्ज की है हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोंदे किसी को दुख तकलीफ दी है तो सानू दसो असी अपने पुत्र तुहाड़ियां जुल्फां तो वार दईए मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैनू किसी कोई गम कोई तकलीफ नहीं दी अर्ज की सोना क्यों रोंदे हो रो के फरमाया सहाबा मैनू मेरी अम्मी दी याद पई आउंदी मैनू मेरी मां याद आ रही फरमाया मेरे को पूछो अज मैं मुहम्मद दा की दिल करदा है अर्ज की सोने की दिल करदा मेरे आका फरमाया अज मैं मुहम्मद दा जी करदा है कि मैं इत्थे इशा दी नमाज पढ़दा होवां ते ओ हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे फरमाया मैं सूरह फातिहा पढ़ लवां ते अम्मी दी आवाज आवे मुहम्मद गल सुन जा फरमाया मैं मुहम्मद दा जी करदा कदे अम्मी दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां अज
अज दे नौजवानों अज मां बुलावे पुत्र बोलते नहीं, जब बोल पावा तो इतना बुरा बोलते हैं कि मां का कलेजे फट जाता है। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते बाप पूछे किथों आया है, अज दे पुत्र इंज गोरी पा के बाप वाल वेखदे ने कि बाप बेचारा अगली रात तो पुछदा ही नहीं किथों आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं उन्हां मामा दी गल कर रहा जिहड़ियां वडेरियां मामा मेरे को आके कहंदियां आसी साहब तवीज लिख दिओ ते वजीफा दिओ, मेरा पुत्र मैनूं बुलांदा नहीं। ओ झलिया तेरी मां बुलावे तो बोलदा नहीं, पर जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया ना, उस नबी ने फरमाया कि कदे मैं मुहम्मद दी मां बुलावे ते मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां। मां दे लहजे ते मां दी आवाज ते मां दे नालों अपने आवाज़ां नूं उच्चा ना करया कर। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुछ मां दी कदर की है। ते जे इजाजत होवे तो मैं तुहानूं पिछलियां कौमां दी गल सुनावां कि पिछलियां कौमां दे अंदर जिन्हां ने मामा दा अदब ते एहतराम कीता, रब ने कैसे मर्तबे अता कीते। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम ने एक दिन अर्ज की, या अल्लाह मेरा जन्नत विच कौन गवांडी होवेगा, मेरा साथी कौन होवेगा। कौन है दिवाली ने फरमाया हर नबी दे जन्नत च कोई ना कोई साथी है। फरमाया जिन्हें मुहम्मद दा जन्नती साथी देखना है मेरे उस्मान गनी दी जियारत कर लवे। नौजवानों बगदाद दे अंदर एक मकान दी बोली पी लगे, कोठी दी बोली लगी ते जदों कोठी विकी ते पूछया गया किन्ने दी कोठी विकी, आख्या 1 लाख दिनार दी। दूसरे मोहल्ले का कखां दी कुल्ली विकदी, पूछया ओदा मुल की है, आख्या 2 लाख दिनार। पुछण वाले ने आख्या कोठी लख दी ते कुल्ली 2 लाख दी क्यों? आख्या कोठी दा गवांड यहूदी है, कुल्ली दा गवांड इमाम अबू हनीफा है। इदा मतलब है गवांड चंगा होवे मुल वध जांदा है, ओ किड्डे बख्तां वाला हो जिदा गवांडी जन्नत च कमली वाला होवेगा। ते जेड़ा कमली वाले दे गवांड जो समान गनी होवे ओदे मुल नु कौन बयान करे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जन्नत दा गवांडी ते साथी मेरा उस्मान होवेगा। उस्मान गनी नबी करीम दे साथी। मूसा ने अर्ज की मेरा भी जन्नती साथी वखाओ। अल्लाह ने फरमाया कि फला पिंड दी एक दुकान ते कसाई है जेड़ा गोश्त तकसीम करदा ते गोश्त बेचदा है, ओ कसाई तुहाडा जन्नत दा साथी है। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम नु ख्याल आया कि मैं नबी हां ते नबियां चो नबी भी ओ जेड़ा वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, जेड़ा रब नाल डायरेक्ट गल करे। ओ यार दुनिया दे वजीर आजम ना जिदी फोन ते गलबात होवे ना ते ओ बंदे दी अड्डी जमीन ते नहीं लगदी, ते जिदी गलबात ही रब नाल होवे। वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, जेड़ा रब नाल कलाम करे। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफअ बअदहुम दरजात, जिदियां गल्लां ही रब नाल होवन। और नबी जी दे बारे रब कुरान च फरमाए वकाना इंदल्लाहि वजीहा, फरमाया ए ओ मूसा नबी है जिदा रब दी बारगाह च बड़ी वजाहत ते बड़ी इज्जत ते बड़ा मर्तबा ते बड़ा मुकाम है। उस नबी नु ख्याल आया कि मैं रब दा एडा मुकर्रम ते बरगुज़ीदा नबी हां ते मेरा जन्नत च साथी एक कसाई। ख्याल आया होवे ना ते वेख के आवा काम केड़ा करदा है, केड़ी इबादत करदा है, ओ केड़े नफल पढ़दा है, कितनी रातां जागदा है। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मोदी दुकान ते गया ते जाके छुप के वेखिया कि की करदा है। फरमाया गवाह कहंदा ते गोश्त जदों बेचदा है ते मैं वेखिया कि हड्डियां वाला गोश्त बेच देंदा है, बगैर हड्डी वाली बोटी आंदी है बोनलेस आंदी है ते ओनू रख लैंदा है। आ फरमाते ने मैं सोचिया कि ये तो कोई चंगी गल नहीं, ये हड्डियां वाला गोश्त बेचदा है ते बगैर हड्डी वाला जोड़ी जांदा है, रखी जांदा है। सारा दिन वेखिया ते आ फरमाते ने मैनूं ओदी कोई अदा ऐसी ना लगी कि जेड़ा इस जन्नत च मेरा साथी बन जाए। शाम वेले कसाई ने नौजवान ने दुकान बंद की थी ना, ते अल्लाह दे नबी मूसा कलीम ओदे करीब गए। फरमाया मैं तेरा मेहमान बनना चाहना, मैं मुसाफिर हां, परदेसी हां। उन्हें आख्या कि आओ तुसी मेरे मेहमान बन जाओ। सूरत सोहनी, नबी सोहने होंदे ने, नबी बेऐब होंदे ने, जिहदे च ऐब होवे ओ नबी होंदा ही नहीं। उन्हें सोहनी शक्ल वेखी ते आख्या आओ मेरे मेहमान बन जाओ। मूसा कलीम फरमाते ने मेरा ख्याल ये सी कि मैं इहदे घर जावां ते वेखां घर च किहड़ा अमल करदा है कि रब ने जन्नत च मेरा साथी बनाया। फरमाया नौजवान जदों घर गया ते ना उन्हें बीवी नु बुलाया ना जे बच्चों नु बुलाया, सीधा डायरेक्ट एक दीवार दे करीब गया। उस दीवार ते एक टोकरी पी लटकदी, उन्हें टोकरी नु उठाया ते उन्हें खोलिया ते उहदे विच एक वडेरी जी माई है। ओ ऐसी वडेरी माई के जिहदे जिस्म च मालूम होंदा हड्डी भी कोई नहीं, इतना नाजुक परिंदे दी तरह उहदा जिस्म हो गया है। उन्हें उस माई नु चारपाई ते लटाया। सारा दिन जेड़ा गोश्त ओ नौजवान इकट्ठा करदा रहा, उस गोश्त नु उन्हें धो के ना
ते सालन बनाना शुरू किया ते नाल आटा आप गुद्दिया, आटा गुद्दिया ते नाल रोटी बनांदा रहा ते नाल उस सालन नूं पकांदा रहा। मूसा कलीम फरमाते ने मैं वेखा जब रोटी ते सालन बन गया, उस नौजवान ने थोड़ा शोरबा गोश्त वाला लैके ते उन्हें प्याले च डाल के रोटी पका के ते उन्हें छोटा छोटा टुकड़े करके ते उन्हें गोश्त नूं विच भिगो के ते रोटी नूं नरम कीता। नरम करके जिन्हों सुरीद कहते ने, यानी सालन च रोटी भिगो के खाना, ये अरबियां दा बड़ा मारूफ खाना है। मूसा कलीम फरमाते ने वो लैके ते उस माई दे करीब आया, उस नरम रोटी नूं पहले उन्हें सालन च नरम किया, फिर अपने मुंह च डाल के मजीद नरम करके अपने मुंह च नरम करके ते माई दे मुंह च डाल दे ते माई रोटी खा रही। कनी मेरा बानी फरमाते ने मैं वेख्या ते माई दे लब हिले ते आवाज ए पुत्र पानी पिला। मूसा कलीम फरमाते ने कि नौजवान कसाई पानी लैन चला गया ते मैं उठ के माई दे करीब आ गया। मूसा कलीम फरमाते ने मैं वेख्या माई दे लब पे हिलदे ने। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं कान ला के सुनियो, माई पे अरदा कर दी या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बड़ा राजी हूं। माई कह रही या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बड़ा राजी हूं, बड़ियां मेरियां खिदमत करदा। अम्मा कहन लगी या अल्लाह मैं दुआ देनी हूं मेरे पुत्र नूं जन्नत च मूसा कलीम दा साथी बना देवी। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम ने फरमाया माई जी मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम आओ, अल्लाह ने मैनू भेजा तुहाडा पुत्र जन्नत च मेरा साथी होवेगा। माई ने नबी दा चेहरा वेखिया, अल्लाह दे नबी मूसा दा कलमा पढ़िया, माई दी रूह परवाद कर गई। इधर माई दी रूह ने परवाद की दी, उधर ओदा पुत्र कसाई नौजवान पानी लेके आ गया। उन्हें पानी दा प्याला अपनी मां दे लबां दे नाल लगाया, माई पानी नहीं पी रही। उन्हें देखा ते माई फौत हो गई, अपनी मां दे सीने ते लेट के रोन लगे पे। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं भी रोन लगे पे। नौजवान उठ के कहन लगा ना वाले आओ तू किधरे रब दा नबी मूसा ते नहीं। फरमाया मैं ही मूसा नबी आओ, दस तेनों किवें पता चले आओ। कहन लगा मैं बचपन च वेखदा यार आओ, मेरी अम्मा रोज दुआवां करदी रही या अल्लाह मैनू उस वेले तक मौत ना देवी जब तक तेरे नबी मूसा दी दीद ना कर लवां। अज मेरी मां तेनू वेख के मर गई, तू ही मूसा नबी है। अल्लाह दे नबी पढ़ के सीने न ला लिया। फरमाया मैं मूसा नबी आओ, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत च मेरा साथी होवेगा। फरमाया मैं वेखने आया केड़े अमल करना है। फरमाया अमल ते कोई नजरी नहीं आया, पर जदू तेरी मां दी खिदमत वेखी है, तेरी मां दे लब हिलदे वेखे ने। फरमाया फिर पता चलिया ये अमलों दियां गल्लां नहीं, ये ते मां दियां दुआवां ने जड़ियां तेनों जन्नत च लई जांदियां। हाथ उठा ले सभी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इते मां दियां दुआवां ने जड़ियां तेनों खिच के जन्नत चली जांदियां ने। पता लगे रब दे नबी मूसा दा साथी भी होवे, पिछे दुआवां मां दियां होवे, पिछलियां उम्मतां दा वली होवे, पिछे दुआवां मां दियां होवे। मैंने जब पढ़िया करना अज़मतां की सुनावा मां दियां भाई अज़मतां की सुनावा मां दियां अज़मतां की सुनावा मां दियां इतार दिंदियां ने दुआवां मां दियां इतार दिंदियां ने दुआवां मां दियां। और रोके प्यारे नबी मुस्तफा याद जदे आया
वफावा मादिया याद जदे आया वफावा मादिया और याद जदे पावा मादिया तार दे दिया ने दुआवा मादिया अजमता की सुनावा मादिया तार दे दिया ने दुआवा मादिया सुभान अल्लाह वो कहते ने फिर पढ़िया जे अजमता की सुनावा मादिया अजमता की सुनावा मादिया तार दे दिया ने दुआवा मादिया और रोपे प्यारे नबी मुस्तफा याद जदे आया वफावा मादिया ए वफावा मादिया याद जदे आया वफावा मादिया ते तार दे दिया मैं दुआवा मादिया सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मां राजी होवे ते राजी है सहरा वफा दे बूए ते देंदी है पहरा मां राजी होवे ते राजी हसनैन उन दुनिया ते मिलदा अदबी चैन मां राजी होवे ते राजी अली है मां दा वफादार कामल वली है मां राजी होवे ते राजी रसूल है जेड़ी भी दवा मंगो यकीनन कबूल है सारे बोलो सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत दे नौजवानों यकीन करो तार देंदियां ने दुआवां मां दियां। मैं अपनी हर तकरीर एक जुमला कहना और ये जुमला मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहना कि 26 साल हो गए मैंने खिताबत कर दिया उस 26 साल मैं सारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह घूम ली। सारी दुनिया में मैं जदों भी किसी अजमत वाले इंसान को मिलिया ना किसी भी अजमत वाले इंसान को मसलन वो पीर साहब होन आलिम दीन होवे नात खां होवे कोई वजीर होवे कोई जस्टिस होवे कोई जज होवे कोई बिजनेसमैन होवे कोई फैक्ट्री ओनर होवे कोई भी अजमत वाला बंदा जदों इज्जत वाला दुनियावी लिहाज ना दीनी लिहाज ना मैनू मिलिया मेरी आदत है कि मैं पूछना कि जी ये मर्तबा कित्थों लिया जी ये मुकाम कित्थों लिया। मैं जदों भी किसी ने पूछा ना कि मुकाम कित्थों लिए ते मैनू तिन्हां विचों एक जवाब मिले। मैनू कदे किसी ये नहीं आख्या कि आसी साहब मैं जिहड़े मरतबे ते पहुंचा ना ये मैं अपनी मेहनत नाल पहुंचिया। मैनू कदे किसी जवाब नहीं दिता। मैनू तीन ही जवाब मिले ने। किसी ने आख्या मेरी मां दी दुआ है, किसी आख्या मेरे बाप दी दुआ है, ते किसी आख्या मेरे मुर्शद दी दुआ है। अजमत जदों कोई पहुंचे किसी दी दुआ नाल पहुंचे। ये मेहनत दियां गल्लां नहीं। काबलियत वाले ते बड़े होंदे ने गलियां च रुलदे फिरदे ने। काबलियत वाले गल कबूलियत दी होंदी है जिन्हों साईं कबूल कर ले। साडे सियालकोट दे बहुत बड़े खतीब गुजरे ने। तारीख च उन्हां दा नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। तहसील बाजार वाली मस्जिद विच जुमा पढ़ांदे सन। अब बहुत बड़े खतीब सन। फरमाते सन मैं जदों जलसियां ते तकरीर कर जाना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिख दे
ते मेरे नाम के नाल लोग अलकाबात लिखते हैं कि खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयां आलिम नबील फादल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मुहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्दी सियालकोटी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते लोग मेरा इतना लंबा नाम लिखते हैं पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां तो मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी है। ए जलसा सुनन आयो ना मामा वालियो, ए जलसा खत्म होवेगा ते घर जाओगे दरवाजा खड़काओगे ना तो वेखो मां दरवाजा खोलेगी। ते मां जरूरी नहीं कि तुसी दरवाजा खड़काओ ते मां नूं फिर पता लगना पुत्र आ गए। मामा दे दिल दियां धड़कनां ही तेज हो जांदी है जदों पुत्र आ जाओ। मां दा अपनी औलाद नाल ऐसा कनेक्शन होंदा है कि दिल दी धड़कन दस देंदी है मेरा पुत्र आ गया। मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने मेरे पुत्र सुत होंदे ते मां जागदी होंदी, मैं अजे जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आंदी है वे जूसबा आ गया, वे जूसबा आ गया। नहीं समझे तो मैं वजाहत दे देवां कि लोग बाहर हजरत साहब कहते हैं, हजूर कहते हैं, अलामा साहब कहते हैं, लोग हाथ चुमते हैं, जुतियां पकड़ते हैं, पर घर च जिहड़ी अनपढ़ ते पेंडू ते सादी जी मां है ना उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार नाल कहदी है वे जूसबा वे आ गए। फरमाते सन अद्धी रात वेले हुर के प्यार ना जूसबा कहदी कलेजे ठंड पा देती है। तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब पट साहब हजरत साहब मलक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखा भी होणगे, पर वो जिहड़ा तेनों पप्पू ते मिठू कह के तेरी मां बुलांदी है ना, ये मां टुर गई ना तो फिर रात नूं सराने च सिर दे के रोया करेगा। कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी बुलांदी सी, कोई उंज बुलावे जिवें मेरे अबू बुलांदे सन, कोई उंज प्यार करे जिवें अबू जी करदे सन। मेरी मिलत दे नौजवानों अपनी मां ते अपने बाप दी आवाज ते इन्हां दे लहजियां दी कदर कर लो। टुर जावां ते पिछे हसरतां बाकी रह जांदियां ने। और ये भी याद रखियो कि कुरान ते नबी पाक ने ते अल्लाह ने ते ओदे महबूब ने ते इस्लाम ते दीन ने सिर्फ मां नूं अज़मतां नहीं दित्तियां। तुहाडे गांव तो थोड़ा जिहा पिछे जाइए तो अगे कैंट का एरिया शुरू होता है, जिहदे कोल कैंट विच 10 मरले का प्लाट होवे ना तो साडे पिंडां दे लोगां ने आखना कि आ बंदा बड़ा अमीर है, इहदे कोल कैंट विच 10 मरले का प्लाट है, 1 करोड़पति है। तो इहदा मतलब है कि जिहदे कोल सियालकोट कैंट दे अंदर 10 मरले का प्लाट होवे वो बंदा बड़ा अमीर है। तेरी ते मेरी माई किन्नी को अमीर हो जिहदे कदमां थले रब दी सारी जन्नत है। जमीन ते आसमान सारे इकट्ठे कर लीए ते जन्नत दे 1 इंच टुकड़े दे बराबर नहीं हो सकते। ते मां दे कदमां थले सारी जन्नत है। एडी अमीर माई कदे गौर कीता जे कपड़े सारी जिंदगी साडे अबू दे धोवे, जुत्ती साडे अबू दी पालिश करे, कपड़े साडे अबू दे प्रेस करे, अम्मा साडी साडे बाप दे कदम भी दबा देवे। मैनू सच्ची दस्यो पिंड वालियो एडी माई अमीर हो के ते जेड़े बाबे दी नौकरियां कर दी बाबे दी किन्नी पछाण होवेगी। जिदियां मां भी नौकरियां करे उस बाप दी किन्नी को अजमत है। कौनैन दे वाली ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत मामा दे कदमां थल्ले वे। पर बाबे दी वारी आई ते फरमाया जन्नत दा मेन गेट तेरा बाप है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर जिहड़ी अहादीस लिखियां उन्हां चों एक दा मफहूम सुना रहा कि जन्नत दा दरवाजा फरमाया ते मेन गेट तेरा बाप है। जे मां दे कदमां वाली जन्नत च जाना ही ते नबी करीम ने फरमाया अपने अबू वाले बूहे दा ख्याल रखी, इस दरवाजे चों गुजर के जाना। मैनू नवाज गोदल साहब कह रहे सन कि आखिर ते सानू हजरत दाइया कल्बी वाला वाकया भी जरूर सुनायो। मैं आखिर तो सुनाना क्योंकि अजे मैं 2 तकरीर होर जाके सियालकोट करनियां ने तो मेरा दिल के बस आखिर ते मैं तुहानू जल्दी जल्दी हजरत दाइया कल्बी वाला वाकया सुना देवां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने दी गली च जा रहे तो सोहना जिहा नौजवान मिला जिहदा नाम है दाइया कल्बी। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह शारह बुखारी फरमाते हैं कि इतना हसीन सी कि चेहरे ते नकाब रखदा सी ताकि कोई औरत हुसन वेख के फितने च मुब्तला ना हो जाए। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहली रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वह च फरमाते हैं इतना हसीन सी कि औरतां दरवाजे पीछे छुप के उहदा रस्ता उड़ीकदियां सन कि कदों गुजरे ते वेख लईए। ओ किन्ना को सोहना होवेगा वो जेड़ा मेरे नबी नूं सोहना लगा होवेगा।
रात नो रसूल करीम ने दुआ की थी अर्ज की थी अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़िल सलाम दहियत कल्बी। अर्ज की थी अल्लाह इला सोना बनाए तो दोज़ख च साड़न नहीं बनाए, इन मेरी गुलामी दे मैनू जन्नत दा वारिस बना देवा। रात नु दुआ की थी ते सुबह दाई अकल भी रोंदे ही आ गए ते आके अर्ज की थी या रसूल अल्लाह ए मदीने दे करीब मेरा गांव है ते मैं 700 अफराद दे कबीले दा सरदार नंबरदार चौधरीयां पिंड दा, मैनू पैगाम ते सुनाओ जेड़ा अल्लाह ने तुहानू दे के भेजे। रसूल करीम ने अल्लाह दी वहदानियत ते अपनी खत्मी नबूवत दा ऐलान सुनाया। कह लगा सोने मैं कलमा ते पढ़ लवा मगर मैं गुनाह बड़े कितने तेरे रब ने मैनू माफ नहीं करना। फरमाया तू मेरा कलमा पढ़, मेरा रब नाल एग्रीमेंट है जेड़ा मेरा हो जे रब ओनू कुछ नहीं कहता। उन्हें कलमा पढ़िया ते फिर रोने। फरमाया क्यों रोना है? अर्ज की है हबीब किरदगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुनाह याद है तुहाडे रब ने ओ नहीं माफ करना। फरमाया ओ भी सुना। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं उस कबीले दा सरदारां के पुत्र पालने आ ते बेटियां जिंदा ही दफन कर देने आ। मैं अपने कबीले दी 70 बच्चियां जिंदा दफन कर आया। मेरे आका ज़ारो की तार रूप है। अज भी तुसा देखा होगा मुआशरे च किसी के घर 1 2 3 4 बेटियां पैदा हो जाना ते रिश्तेदार ते आंढ गवांढ वाले आके कहंदे ने जी बड़ा अफसोस होया तुहाडे घर फिर बेटी पैदा हो गई। बेटी दे आउं ते अफसोस करने वाले तुस नबी दा कलमा पढ़िया जिस नबी दे घर चौथी बेटी फातिमा पैदा हुई ते फरिश्ते मुबारक देना है सारे। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह फरमाता मैं जिन्नु चाहां बेटियां देवां तो जिन्नु चाहां बेटे देवां। रब ने कुरान च पुत्रां दा जिक्र बाद च कीता ते धीयां दा जिक्र पहले कीता। फरमाया व इदल मऊदतु सुइलत बि अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। फरमाया कत्ल होने वाली बच्चियां क़यामत नु बाप दा गिरबान पकड़ के पुछणगियां बाबा मैनू क्यों मारिया सी? उस दिन बाप कोल कोई जवाब नहीं होवेगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले दी 70 बच्चियां जिंदा दफन कीतियां। मेरे नबी रोए ते जिबरील आके अर्ज की सोने रोवो ना। अल्लाह कहंदा इनो कह दियो पिछले गुनाहां दी माफी है ते आइंदा ना करी। माफी मिल गई फिर रो रहे। फरमा क्यों रोना है? कहने लगा एक गुनाह याद है अल्लाह ने ओ नहीं माफ करना। फरमा ओ भी सुना। अर्ज की सैयद आलम मेरे घर बच्ची बच्चे दी विलादत दा वेला ते मैं बीवी नु कह के गया जे पुत्र होया ते पालवी, बेटी होई ते जिंदा ही दफन करा दी। मैं हिंदुस्तान तिजारत लई कई साल ले जा रहा। मैं जो वापस आके ते कई साल के बाद दरवाजा खड़काया तो एक छोटी जी बच्ची दरवाजा खोलिया ते बच्ची पूछ रही है तू कौन है? मैं पूछा तू कौन है? इन्हां तियां नूं प्योआं ते बड़े मान होंदे जे। जाओ नहीं तो किसी उस बेटी को पूछो जिन्हों अल्लाह ने नेमत वापस लै ली ते जाओ किसी यतीम बच्ची नूं पूछो कि बाप की होंदा है। वो बच्ची ने अपने बाप ते खोरे किन्ना को मान सी। कह लगी आने वाले मैं अपने अबू दी बेटी हाँ। उन्हें नाम नहीं दसिया। कह लगी मैं अबू दी बेटी हाँ, घर दे मालिक दी बेटी हाँ। अर्ज की सोना मेरे लबा चो निकल गया जे तू घर दे मालिक दी बेटी है ते घर दा मालिक ते मैं इस घर दा मालिक हाँ। अर्ज की कमली वाले ने आख्या बच्ची ने मेरिया लत्तां नूं जफ्फा मार ले आओ। रो के कहन लगी बाबा किते टुर गया से? मैं तेरिया रावां वेखदी रही हूं, मैं तेनों बाजाओं मार दी रही हूं। अर्ज की सोने बच्चे ने धक्का मारिया। अपनी बीवी ने पूछे कौन है? ओदी मां ने हाथ जोड़ ले। कह लगी दाइया मारी ना, तेरी बेटी ही अपनी मां दी जान है। अर्ज की कमली वाले बच्ची की सूरत मेरे नाल मिलती है। इन्नी प्यारी बच्ची मेरे खून खौला मारे आओ। दिल की बेटी नु सीने नाल लगा लवा। अर्ज की सोने फिर ख्याल आया लोगों ने आखना है साड़ियां दफन करता रहे अपनी नु सीने न लगा के रखे आई। अपनी बीवी नु आखे नु तैयार कर दफन करे आवा। कोई मैनू बेटी दा बाप ना आखे। अर्ज की सोने दी मां ने कदम फड़ ले। कह लगी दाया मरी ना, तेरी बेटी है बड़े चावल पालदी रही हो, यदि मां मर जाएगी। अर्ज की सोने बीबी ने धक्का मारे आओ। अपनी बेटी नू लैके जंगल वाली जा रहे आओ। ओ बेटी राज मेरा मुंह चुमदी है, मैनू प्यार कर दी है। नाले कहती है बाबा किते टुर गया से? मैं
ते तेरियां रावां वेखदी रही ते बाबा आ गया है आजा बाजार खिलौने लै दे बाबा नवे जोड़े लै दे आजा नान के चलने आओ अर्ज की सोने बच्ची नो मेरे आमद चाव चढ़े ने मैं बच्ची नाल बोल रही नहीं अर्ज की सोने जंगल आया बच्ची नो धुपे बिठा के ओदी कबर खोद रहे ओ बच्ची अपने दुख मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहंदी है बाबा छावे आ जाओ बड़े सालां दा थके आया है आजा घर चलने अर्ज की सोने मैं बच्ची नल बोल दई नहीं कमली वाली आ कबर तैयार हुई बच्ची करीब आई मानो कबर च धक्का मारे आओ बच्ची दियां चीखां निकल गई आओ मैं मिट्टी पांदा रहा उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा मारी ना मैं तेरियां रवां वेखदी रही आओ वे बाबा मारी ना ये मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवागी बाबा मारी ना मैं खिलौने भी नहीं वगदी बाबा मारी ना मैं जोड़े भी नहीं वगदी बाबा मारी ना नानक भी नहीं जाती अर्ज की सोने तरसना आया मैं मिट्टी पांदा रहा बाबा बाबा कहती रही अज भी रात नू लेटना कन्ना चौदियां बाबा बाबा दी आवाज़ां आउंदियां ने अर्ज की सोने ने निके निके हाथ जोड़ ले कह लगी बाबा ये भी नहीं कहती मरी ना तेरी बेटियां मार जाओ पर जाती वार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्ज की कमली वाले तरसना आया मिट्टी पांदा रहा बच्ची जदों तरसलाउण ते करीब आई उन्हें आसमान वाल वेखे आओ कह लगी नीली छत वाले आओ इन्हां बेटियां नूं पैदा ही क्यों करना है कदों तक मरदियां रवांगियां कह लगी रब्बा मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाउणा है कह लगी आने वाली आओ जरा जल्दी ही आ जादियां मर चलियां ने अर्ज की सोने बच्ची दफने हो गई मेरे आका ने नारे सरकार दी दाढ़ी मुबारक तरे हो गई सहाबा घड़ा मार के रो रहे किसे आके दाइया चुप कर जाओ क्यों प्या नबी नो रुलाना है तेरे आका ने फरमाया दहियाओ एक बारी फिर उस बेटी की गल सुनाओ जड़ी मुहम्मदियां उड़ी कहीं कर दी टुर गई है दूसरी बारी गल सुनाई फरमाया एक बारी फिर सुना तीन बारी गल सुन के हजूर ने फरमाया सुनो जेड़े बेटियां नाल प्यार नहीं करते मेरे आका ने फरमाया जिन्हों रब दो बेटियां ता फरमाए एक हदीस च फरमाया तीन बेटियां देवे इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया